हेलो गाइस, मेरे आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और साथ ही आज का जो है न्यू टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो था वो कैसा राजा था, और साथ ही साथ जो है इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि समुद्रगुप्त जो थे वो कैसे व्यक्ति थे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो है देखने को मिलेंगी। और साथ ही जो है जैसे इन्होंने अपना जो साम्राज्य होता है वो जो है कहाँ और कहाँ से कहाँ तक जो है विस्तारित किया, फैलाव किया। तो इन सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे, ठीक है। कि आज का जो आप लोगों का टॉपिक है आप लोग देख सकते हो समुद्रगुप्त। तो इसमें बताया कि जो चंद्रगुप्त होते हैं, ठीक है, कि चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त के कौन थे? ये पुत्र थे। चंद्रगुप्त के जो थे ये पुत्र थे। और साथ ही साथ ये समुद्रगुप्त ही नहीं इसके पुत्र थे, हालांकि और भी बहुत सारे जो थे इनके बेटे थे चंद्रगुप्त के। तो जिसके कारण बताया गया ये जो थे समुद्रगुप्त, ये बचपन से ही मतलब लड़ाई झगड़ा में जो था कुशल पूर्वक जो है देखने को मिलता है। जिसके कारण जो है एक राजा का गुण देखने को मिलता है। ये जो होते हैं समुद्रगुप्त के अंतर्गत, जिसके कारण जो है राजा का गुण देखने को मिलता है कि ये जो होती है जैसे किसी भी चीज़ का जो होता है वो गुण जो होता है, जैसे माता पिता का गुण जो है बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार जो चंद्रगुप्त का जो गुण है ये समुद्रगुप्त के अंतर्गत देखने को मिलती है। और साथ ही ये जो होते हैं समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का जो आदत होता है वो एक राजा की गुणवत्ता जैसा देखने को मिलता है। जिसके कारण बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने जो है समुद्रगुप्त को जो है राजगद्दी जो है देने का निर्णय किया। और साथ ही इसी के कारण जो है बहुत सारे जो इनके भाई लोग थे, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो थे इससे मतलब जलते थे। जिसके कारण जो है इन लोगों में जो है युद्ध होता है। और युद्ध होने के पश्चात जो है ये जो होते हैं समुद्रगुप्त, आप लोग देख सकते हो कि समुद्रगुप्त जो है उन्होंने जो है भाइयों को हराया, युद्ध में क्या किया, हराया। जिसके कारण हराने के पश्चात जो होता है वो क्या होता है, राजगद्दी में बैठता है। और कब बैठता है आप लोग देख सकते हो, राज्याभिषेक होता है 350 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे जो है लड़ाई होता है, ये जो है समुद्रगुप्त और उनके भाइयों के बीच, क्योंकि जब उनको राजगद्दी दिया जाता है जिसके कारण जो है लड़ाई झगड़ा होता है। जिसके कारण बताया जाता है इसमें कि ये जो है समुद्रगुप्त ने जो है इनके सारे भाइयों को जो है युद्ध में हरा दिया। और हरा देने के पश्चात जो उसका साम्राज्य था, बाकी भाइयों का जो साम्राज्य था, उन सारे साम्राज्यों पे जो है इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जिसके कारण आप लोग देख सकते हो जब उन्होंने अपने भाइयों को हराया, तो भाइयों को हराने के पश्चात जो साम्राज्य था, पहले तो भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जिसके कारण बताया जाता है कि साम्राज्य जो था उसको बड़ा चाहिए था। जिसके कारण जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साम्राज्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ मिले। तो बताया गया है कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो है वो हर एक छोटे छोटे जो साम्राज्य होते हैं उन सारे साम्राज्यों पे युद्ध करते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो है अपना स्थापत्य जमा लेते हैं, अपना स्थान जमा लेते हैं। जिसके कारण जो है धीरे धीरे वो क्या करते हैं, आगे की ओर जाते हैं। और साथ ही सभी जो होते हैं राजा महाराजा लोग जो होते हैं उनको हराता है। जिसके कारण आप लोग देख सकते हो इसमें बताया 3 जो साम्राज्य देखने को मिलता था। उसके अलावा क्योंकि मतलब जैसे इनके भाइयों को हराया, उसके बाद जो है 3 साम्राज्य देखने को मिला। और साथ ही साथ जो 3 साम्राज्यों को हराया, जिसके कारण जो हुआ उसका जो साम्राज्य था, तो साम्राज्य जो था धीरे धीरे विस्तारित होने लगा, यानी बड़ा होने लगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। तो उसके बाद बताया गया जब 3 जो होते हैं साम्राज्यों को हराया, तो कहीं ना कहीं उसका जो साम्राज्य था धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इधर बताया गया उस समय जो था, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो था भारत उस समय जो था कई राज्यों में विभाजित था। इसमें आप लोगों का लिखा दिया गया है कि भारत जो था ना कई राज्यों में विभाजित था। जिसके कारण बताया गया वो जो छोटा छोटा राज्य था, तो छोटे छोटे राज्यों पे जो है धीरे धीरे अपना जो स्थापत्य होता है, तो कहीं ना कहीं अपना जो स्थान होता है तो स्थान ग्रस्त करने लगा ये जो थे समुद्रगुप्त।
तो जैसे जैसे समुद्रगुप्त ने वहाँ पे शासन किया, और जिसके कारण जो है धीरे धीरे शासन करते करते जो है उसका जो साम्राज्य था धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कि बताया गया कि भारत, और उसके बाद क्या किया, मतलब ये जो था ना कि मतलब कई भागों में जो है जो राज्य थे भारत के को तो कहीं ना कहीं बहुत भागों में बांटे हुए थे, जिसके कारण बताया गया है कि भारत को जो था, भारत को जो है जीतने के लिए ये जो थे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो है ना वो जो है निकल पड़े, और उसी के चलते जो है उनको जो है खाली उसी चीज़ पे उसका ध्यान था कि ये जो है पूरा जो है पूरा भारत जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कब्जा हो, जिसके कारण जो है छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने लूटना स्टार्ट किया और साथ ही साथ अपना शासन स्थापित किया। हालांकि उन सारी चीज़ों पे हम और भी आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। उसके बाद बताया गया, इधर आप लोग देख सकते हो, उसके बाद जो है उन्होंने जो है दक्षिणी जो है तो दक्षिणी की ओर एक साम्राज्य था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है 12 राजाओं को जो है हराया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 12 राजाओं को जो है हराया है ये जो समुद्रगुप्त है। तो कहीं ना कहीं ये जो थे मतलब धीरे धीरे जो था अपना साम्राज्य होता है विस्तारित करने लगा, बड़ा करने लगा, जिसके कारण यहाँ पे 12 जो है राजाओं को हराया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि इसका जो स्थापना था, मतलब इसका जो जगह था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, जो इसका साम्राज्य था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि उत्तर में जो है हिमालय तक, ठीक है। मतलब उत्तर दिशा की ओर बात की जाए तो हम लोग का जो है मतलब समुद्रगुप्त की जो है पहुँच जो है हिमालय तक है, उत्तर तरफ में। उसके बाद दक्षिण की बात करें तो नर्मदा नदी तक। उसके बाद अगर हम लोग पूर्व की बात करें तो जो है ब्रह्मा नदी, और पश्चिम की बात करें तो यमुना नदी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो थे इनका जो था समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था तो कहीं ना कहीं इतने जगह में फैला हुआ था, बड़ा और विस्तारित रूप था। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि राजकवि ये जो थे, इनके जो एक कवि थे वो कौन थे, राजकवि थे। और राजकवि का जो नाम था वो कौन थे, हरिसेन थे, ठीक है। तो हरिसेन जो थे इनका राजकवि होने के पश्चात जो है इसका एक तरह से देखा जाए तो इसका दोस्त भी था, जिसके कारण बताया गया कि ये जो थे हरिसेन, तो हरिसेन ने एक चीज़ को उल्लेख किया जो है प्रयाग प्रस्ती। तो कहीं ना कहीं प्रयाग प्रस्ती को इन्होंने जब उल्लेख किया तो ये प्रयाग प्रस्ती के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। इसमें आपका पूछा भी जाता है ये जो है किसका लेख है, यानी रचना भी हम लोग बोल सकते हैं। तो किसका है, ये है हरिसेन का, ठीक है। जो प्रयाग प्रस्ती है हरिसेन का है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि प्रयाग प्रस्ती के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ों को समन्वय किया जाता है, मतलब सम्मिलित किया जाता है। इसमें देख सकते हो वीणा को बजाते हुए देखा गया, मतलब समुद्रगुप्त जो था ना उसको बीना बजाते हुए भी देखा गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है सिक्कों का भी इन्होंने प्रचलन किया कि ये जो थे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ने जो है इन्होंने क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया है कि मतलब इसमें बताया गया कि बीना बजाते हुए भी इसको जो है देखा गया है। और दूसरी बात जो है सिक्कों का भी प्रकार या प्रचलन करते हुए देखा गया है कि समुद्रगुप्त जो थे वो सिक्कों का भी जो है उल्लेख किया है, जिसमें बताए गए सिक्के जो है 7 प्रकार के बताए गए हैं। और साथ ही इसमें मुद्रा का भी उल्लेख किया गया है समुद्रगुप्त द्वारा, जो इसने किया है हरिसेन ने। तो हरिसेन ने 6 प्रकार की मुद्रा का उल्लेख किया है इसमें प्रयाग प्रस्ती में। उसके बाद जो लास्ट बचता है इसमें बताया गया है इसके जो पत्नी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पत्नी की जब भी हम लोग बात करें तो समुद्रगुप्त के जो पत्नी थे वो बहुत सारे पत्नियां थे, जिनमें से बताया गया है कि बहुत सारे जो पत्नियां थे लेकिन उनसे जो है कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुआ, जिसके कारण एक उनकी पत्नी थी जो है पट महारानी थी। तो पट महारानी जो थी उसके कोख से जो है एक पुत्र उत्पत्ति हुआ, ये जो थे समुद्रगुप्त का। तो कहीं ना कहीं वो जो पुत्र उत्पत्ति हुए तो कहीं ना कहीं उनका जो नाम था विक्रमादित्य था, जिसके कारण उन्होंने ही आगे की ओर जो है गुप्त वंश को आगे चलाया या फिर आगे बढ़ाया, हम लोग बोल सकते हैं इस पर। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ का मैंने जिक्र किया, इसमें हम लोग बताया मैंने। तो इसमें जो है जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चंद्रगुप्त का जिक्र हुआ, उसके बाद समुद्रगुप्त का, उसके बाद भाइयों का। इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है जैसे अपना जो साम्राज्य होता है ना कि जैसे जैसे वो बढ़ाने लगता है तो अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए वो अलग अलग जो है होते हैं छोटे छोटे राज्यों को जो है हराते हैं, युद्ध करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हराते हैं तो उसका ये मतलब नहीं रहता है कि मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको
वहाँ के जो राजा रहते हैं या फिर वहाँ के जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों को मौत नहीं दिया जाता। हालांकि उसका जो चीज़ रहता है, उसका जो साम्राज्य रहता है, उन्हीं को लौटा दिया जाता, परंतु उसका जो स्थान रहता है तो कहीं ना कहीं वही जो है उसका साम्राज्य उसी के चलते जो है बढ़ते गए। जैसे मान लो कोई भी जो चीज़ होता है कि मतलब उसको जो है अपना जो है गुरु मानना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये जो है ज़बरदस्ती कराया जा रहा था कि मतलब जैसे जो युद्ध के मारे हार गए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर जो है अपना शासन स्थापित करता। तो यही सारी चीज़ जो है देखने को मिलता है समुद्रगुप्त में। आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए समुद्रगुप्त की, तो ये एक महान योद्धा थे जिसके सामने जो है कोई जो है राजा टिक ही नहीं पाते थे। तो ये था आज का जो आप लोगों का न्यू टॉपिक समुद्रगुप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।